औरंगज़ेब जिन्हें आलमगीर नाम से जाना जाता है 15 जून 1659 को हिंदुस्तान के सल्तनत की ताज व तहत का मालिक बना। अपने बाप शाहजहां की ज़िंदगी ही में वो तख्तनशीन हो गया था और दारुल हुकूमत यानी हुकूमत हासिल करने के लिए उसे एक अजीब व गरीब जिद्दोजहद से गुजरना पड़ा था। दरअसल शाहजहां के 4 बेटे थे, दारुशका, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगज़ेब जिन्हें आलमगीर नाम से जाना जाता है। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारुशका ने शाहजहां पर डोरे डाल रखे थे और एक तरफ से अपने बाप की जिंदगी ही में सिया सफेद का मालिक बन गया था। उसके अलावा शाहजहां के अपने तमाम औलाद में से दारुशका को सबसे ज़्यादा पसंद करता था और उसी पर एतमाद भरोसा रखता था और उसने दारुशका को तख्त व ताज का वारिस भी नामजद कर दिया था। दूसरी तरफ औरंगज़ेब यानी आलमगीर ने बिलाशुबा मुग़लिया तहत की बेहद खदमत की थी, लेकिन हकीकत में उसे उसके खदमात का मुनासिब सिला ना मिल सका था। उसके अलावा शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी ही में दारुशका को अच्छे इलाकों का वाली मुकर्रर किया और उसे लातादाद अहदुआ और खिताबात से भी नवाजा था। जबकि औरंगज़ेब को दक्षिण की तरफ फेंक दिया गया था। जहां औरंगज़ेब को अपने बाप के फैसला नामंजूर थी, वहां उसका अपने भाई दारुशका से भी शदीद इख्तलाफात भी था और सबसे बड़ा इख्तलाफ मजहबी अकीदे का था। औरंगज़ेब रासिखुल अकीदा मुसलमान था, जबकि दारुशका तसव्वुफ़ की तरफ रुझान रखता था और बाज़ अकीदा यानी हिंदू अकीदों में भी दिलचस्प रखता था। दारुशका ने शाहजहां के शफ़क़त और मोहब्बत को कमज़ोरी पर मलवी करते हुए पूरा फ़ायदा उठाया। आखिरी वक्त में शाहजहां की तमाम मुखलिस मशीर इंतकाम कर चुके तो दारुशका ने अपने लिए मैदान खाली समझा और तख्त व ताज पर हावी होकर जो चाहता शाहजहां से मनवा लेता था। अचानक शाहजहां बीमार हो गया और करीबन 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत के कशमकश में मुब्तला रहा। चुनांचे चारों तरफ अफवाहें गर्म हो गई कि शाहजहां नज़ा की हालत में है और बहुत जल्द वफात पा जाएगा। शाहजहां की उस बीमारी के दौरान दारुशका ने उसके पास था। दूसरा बेटा मुराद बख्श उस वक्त गुजरात का वली था और वहाँ गुजरात ही में था। तीसरा बेटा शाह शुजा बंगाल में था और औरंगज़ेब उस वक्त दक्षिण में था। दारुशका का मकसद ये था कि पहले मुराद बख्श का खात्मा करे, उसके बाद शाह शुजा को ठिकाना लगाए और उसके बाद औरंगज़ेब से निपटे और फिर ताज व तहत का मालिक बन जाए। उसी से सबसे ज़्यादा ख़तरा औरंगज़ेब ही से था, लिहाजा उसने औरंगज़ेब को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करने और अपने सामने झुकाने की कोशिश की। शाहजहां भी चूँकि उसका साथ दिया, लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर भड़क उठा। अब शाहजहां के चारों बेटों के दरमियान एक तरफ से तख्त ताज का हासिल करने की जंग शुरू हो गई थी। तख्त नशीनी की उस जंग के दौरान औरंगज़ेब ने यह साबित कर दिया कि वो एक अच्छा मुंतज़म व काबिल सिपाही और फहम सियासतदान है। गोसारे भाई उसके मुखालिफ थे और चारों तरफ से ख़तरात में गिरफ्तार रहा। शाह औरंगज़ेब पर उसने नहायत खुशमंदी से काम लेते हुए हर महाज पर नज़र रखे और अपने लिए नहायत जिम्मेदार और वफादार लोगों का इंतखाब किया। औरंगज़ेब की कुदरत ने लोगों को फरकने की बेहतरीन सलाहियत अता किया और दूसरे दुश्मन को यानी दोस्त और दुश्मन के दरमियान पहले ही नज़र में तमीज़ कर लिया करता था। लिहाजा उसे अपने इर्द गिर्द वफादार साथी इकट्ठे करने में किसी खास दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। जब शाहजहां की बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए सारे भाइयों ने तख्त ताज हासिल करने की कोशिश शुरू की, तब औरंगज़ेब ने भी 30 मार्च को तख्त हासिल करने के लिए अपने जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया और बुरहानपुरी दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और 3 माह के करीब अरसे में 2 बड़े दरिया अबूर करके 2 खून रेज जंग लड़े और दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। असल हुक्मरान यानी अपने बाप शाहजहां को 18 जून को नज़रबंद करके खुद तख्तनशीन हो गया।